अपना यूएसडीटी ट्रांसफर करना OKX से बाइनेंस। आपके पास OKX पर यूएसडीटी है, लेकिन आप उसे बिनेंस पर चाहते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा आम बात है। हो सकता है बिनेंस पर कोई ट्रेडिंग पेयर हो जिसकी आपको जरूरत हो, या शायद आप अपनी डिजिटल एसेट्स को एक जगह कर रहे हो। कारण जो भी हो, यह गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया में मदद करेगा। हम इसे आसान और सुरक्षित रखेंगे, भले ही आप इसमें नए हों। इसे अपने बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने जैसा समझें, लेकिन खातों की जगह हम वॉलेट्स की बात कर रहे हैं और रुपये की जगह हम यूएसडीटी की बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। सबसे जरूरी चीज है इसे सही तरीके से करना और रास्ते में किसी भी रुकावट से बचना। हम आपके बिनेंस अकाउंट को सेट अप करने से लेकर आपके ट्रांसफर की पुष्टि करने तक हर चीज को कवर करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप हर कदम पर सहज हों। इस गाइड के अंत तक आप आत्मविश्वास के साथ अपने यूएसडीटी को मूव कर पाएंगे। शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। बिनेंस पर शुरुआत करना। सबसे पहले, अगर आपके पास पहले से बिनेंस अकाउंट नहीं है तो आपको एक की आवश्यकता होगी। चिंता मत करो, यह एक सीधी प्रक्रिया है। बस बिनेंस वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर बटन ढूंढें। आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे आपका ईमेल एड्रेस और एक मजबूत पासवर्ड बनाना होगा। बिनेंस सुरक्षा को गंभीरता से लेता है, इसलिए आप अपने अकाउंट को अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रखने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA भी सेटअप करेंगे। इसमें आमतौर पर आपके फोन पर एक ऐप का इस्तेमाल करके यूनिक कोड जनरेट करना शामिल होता है। एक बार जब आप पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो बिनेंस आपसे आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए कह सकता है। क्रिप्टो की दुनिया में यह एक सामान्य प्रथा है और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। आपको आमतौर पर अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए एक फोटो आईडी और कभी-कभी एक सेल्फी देनी होगी। आपका बिनेंस यूएसडीटी एड्रेस। अपने कॉइन्स कहां भेजें? आपका बिनेंस अकाउंट शुरू हो जाने के बाद अगला कदम आपका यूएसडीटी डिपॉजिट एड्रेस ढूंढना है। यह अक्षरों और संख्याओं का एक यूनिक स्ट्रिंग है जो बिनेंस पर आपके यूएसडीटी के लिए आपके अकाउंट नंबर की तरह काम करता है। अपने बिनेंस अकाउंट में लॉग इन करें और अपने वॉलेट में जाएं। डिपॉजिट बटन ढूंढें और फिर क्रिप्टो करेंसी की सूची से यूएसडीटी चुनें। बिनेंस फिर आपका यूएसडीटी डिपॉजिट एड्रेस दिखाएगा। किसी भी गलती के लिए इस पते को दोबारा जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत पते पर अपना यूएसडीटी भेजने से आपके पैसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। गलतियों से बचने के लिए इसे मैन्युअल रूप से टाइप करने के बजाय सीधे एड्रेस को कॉपी करने पर विचार करें। बिनेंस सहित ज्यादातर प्लेटफॉर्म एक क्यूआर कोड भी प्रदान करते हैं, जिसे आप आसान और सुरक्षित ट्रांसफर के लिए अपने OKX वॉलेट ऐप से स्कैन कर सकते हैं। आपका OKX वॉलेट आपका शुरुआती बिंदु। अब चलिए अपने OKX वॉलेट पर चलते हैं। अगर आपके पास पहले से OKX अकाउंट है और आपके वॉलेट में USDT है, तो आप अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। अगर आप OKX के लिए नए हैं, तो वॉलेट सेटअप करने की प्रक्रिया बिनेंस के समान है। आपको एक अकाउंट बनाना होगा, एक मजबूत पासवर्ड सेट करना होगा और सुरक्षा के लिए 2FA को इनेबल करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद आप अपने OKX वॉलेट में नेविगेट कर सकते हैं और अपना USDT बैलेंस देख सकते हैं। ट्रांसफर शुरू करने से पहले यह दोबारा जांचना एक अच्छा विचार है कि आपके OKX USDT वॉलेट में बिनेंस को भेजने के लिए पर्याप्त धन है, साथ ही किसी भी लागू ट्रांजैक्शन शुल्क के साथ। आपके बिनेंस और OKX दोनों वॉलेट तैयार होने के साथ आप USDT ट्रांसफर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेक्शन 5, ट्रांसफर शुरू। अपने USDT को OKX से बिनेंस में स्थानांतरित करना। यहीं पर एक्शन होता है। अपने OKX अकाउंट में लॉग इन करें और अपने USDT वॉलेट के विथड्रॉल सेक्शन में जाएं। बिनेंस से USDT एड्रेस कॉपी करें और OKX पर पेस्ट करें। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एड्रेस को ध्यान से जांचें। राशि दर्ज करें और शुल्क की समीक्षा करें। विवरण की पुष्टि करें और सेंड पर क्लिक करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। सेक्शन 6, नेटवर्क और शुल्क। आश्चर्य से बचना। उस अंतिम कन्फर्मेशन बटन को दबाने से पहले एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान देना होगा, वह नेटवर्क जिसका आप ट्रांसफर के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी को विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
प्रत्येक की अपनी गति और लागत होती है। यूएसडीटी के लिए सामान्य नेटवर्क में ERC20 शामिल है, जो एथेरियम है, ट्रॉन नेटवर्क पर TRC20 और बिनेंस स्मार्ट चेन पर BEP20। किसी भी समस्या से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप OKX और बिनेंस दोनों पर एक ही नेटवर्क का चयन करें। गलत नेटवर्क के माध्यम से यूएसडीटी भेजने से आपके फंड खो सकते हैं। प्रत्येक नेटवर्क की एक अलग शुल्क संरचना भी होती है। TRC20 अपने तेज और सस्ते लेन देन के लिए जाना जाता है, जबकि ERC20 लेन देन नेटवर्क की भीड़ के कारण धीमे और महंगे हो सकते हैं। वह नेटवर्क चुनें जो आपकी आवश्यकताओं के लिए गति और लागत को सबसे अच्छा संतुलित करता हो। सेक्शन 7, कंफर्मेशन जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि आपका यूएसडीटी आ गया है। OKX पर ट्रांसफर की पुष्टि करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखाई देगा। इसका मतलब है कि OKX ने ट्रांसफर शुरू कर दिया है, लेकिन ब्लॉकचेन पर इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को नेटवर्क पर कई नोड्स द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। आप आमतौर पर OKX द्वारा प्रदान किए गए ट्रांजैक्शन आईडी का उपयोग करके अपने ट्रांसफर की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। इस आईडी का उपयोग आपके द्वारा चुने गए नेटवर्क के लिए विशिष्ट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर ट्रांजैक्शन देखने के लिए किया जा सकता है। एक बार जब ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर कंफर्म या सक्सेसफुल के रूप में दिखाई देता है, तो आपका यूएसडीटी आपके बिनेंस वॉलेट में दिखाई देना चाहिए। नेटवर्क की भीड़ के आधार पर इसमें आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक का समय लगता है। सेक्शन 8, आसान ट्रांसफर सुझाव और तरकीबें। पहले एक छोटा टेस्ट ट्रांसफर करें। सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। डेस्टिनेशन एड्रेस को 2 बार जांचें। यह बिनेंस के पते से मेल खाता हो। अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। यह टैक्स उद्देश्यों के लिए मददगार है। सेक्शन 9, समेटते हुए आप कर सकते हैं। OKX से बिनेंस में यूएसडीटी ट्रांसफर करना पहली बार में जटिल लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसमें शामिल चरणों को समझ जाते हैं, तो यह एक काफी सीधी प्रक्रिया है। बस अपने पतों को दोबारा जांचना याद रखें, सही नेटवर्क चुनें और धैर्य रखें जब तक ब्लॉकचेन अपना काम करता है। अगर आपको यह गाइड मददगार लगी, तो बेझिझक इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। कोई प्रश्न है या आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? नीचे एक कमेंट छोड़ें और मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग।